जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? अगर हम एक टाइम लाइन बनाएं, ठीक है, तो जहाँ पे आप अभी खड़े हुए हैं वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक। और जो आने वाला है वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। और जो पास्ट हो, जो बीत गया है, वो होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। तो जो पास्ट टेंस होता है, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो वो पास्ट टेंस होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो भी पास्ट टेंस ही होता है, लेकिन जब हम पास्ट टेंस को, चाहे वो काम यहाँ हुआ हो, चाहे यहाँ हुआ हो, चाहे यहाँ हुआ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी हुआ हो पास्ट टेंस में, अगर हम उसको लिंक करते हैं प्रेजेंट टेंस से, ठीक, तब वहाँ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम तो पास्ट में ही हुआ है लेकिन उसको हम लिंक कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस से, तो यहाँ पे होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर हम यही पास्ट के किसी काम को, ठीक है, कहीं भी हुआ हो इसके बाहर, उसको हम लिंक करें पास्ट टेंस से, तो वहाँ होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा हमेशा दो सेंटेंस लिखे रहेंगे, दो क्लॉज लिखे रहेंगे, ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है, जैसे हमने देखा कि दो टेंस को लिंक कर रहा है। परफेक्ट मतलब दो टेंस, किसी भी दो टेंस को मिलाया जाएगा तभी परफेक्ट टेंस बनेगा, ठीक। वैसे ही जब हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर को लिंक करते हैं, मतलब फ्यूचर वाला जो फ्यूचर परफेक्ट वाला काम है वो पहले हो जाता है फ्यूचर से, प्रेजेंट परफेक्ट वाला काम है वो पहले हो जाता है प्रेजेंट से, जो पास्ट परफेक्ट वाला काम है वो हो जाता है पास्ट से पहले, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। लिंक करने का काम है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक। तो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा, मैंने बताया है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक। नाउन होगा तो या तो काउंटेबल होगा, या तो काउंटेबल होगा, या तो अनकाउंटेबल होगा, ठीक। अगर काउंटेबल होगा तो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल में जैसे फर्नीचर हो गया, राइस, गुड़, चीनी, गेहूँ, ये सब अनकाउंटेबल में आते हैं। सिंगुलर में जैसे हो गया बॉय, प्लूरल में जैसे हो गया बॉयज़, ठीक, जैसे हो गया चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ठीक है। ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक। वैसे प्रोनाउन में भी या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो क्या होगा? ही होगा, सी होगा और इट होगा। प्लूरल होगा तो क्या होगा? इन तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे, ठीक। और आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ठीक। यू के साथ आप हैव का यूज करते हैं, बी के साथ आप हैव का यूज करते हैं और दे के साथ आप हैव का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ या हैव। जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, चाइल्ड, और या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा तब होगा हमारा हैज़। सिंगुलर प्रोनाउन होगा ही, सी, इट, तब होगा हैज़। बाकी जो प्लूरल होंगे जैसे बॉयज हो गया, चिल्ड्रन हो गया, प्रोनाउन में दे हो गया, बी हो गया, यू हो गया, इनके साथ आप यूज करोगे किसका? हैव का, ठीक है। यह है प्लूरल, यह है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद मैंने बताया है पहली क्लास में आपको कि जब भी आपको हैज़, हैव के बाद मेन वर्ब दिखे तब आप यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हमेशा हमेशा हमेशा, कुछ भी हो कहीं भी हो, बस मेन वर्ब आनी चाहिए या कोई भी वर्ब आनी चाहिए। ठीक, अब एग्जाम्पल की मदद से हम आगे समझते हैं। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें आप देखिए सबसे पहले ही क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, तो ये है सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, हैज़। ठीक, अब हैज़ आएगा, मैंने बताया है हैज़ के बाद कोई भी वर्ब आए, कोई भी, लेट इट बी एनीवन, एनीथिंग। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, तो गो की हमें थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, तो क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक, अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। दूसरा, दे लिखा हुआ है, दे कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे देखो जो वर्ब लिखी हुई है ये सिंगुलर वाली लिखी हुई है, तो इसको हमें हटा के हमें करना होगा हैव। ठीक, उसके बाद मैंने बताया है पहली क्लास में कि जब भी हैव आएगा उसके बाद कोई भी वर्ब आए वो आएगा हमारा थर्ड फॉर्म में, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गॉन। ठीक, टू स्कूल, अब हो गया सेंटेंस सही। अगर आप यहाँ पे डेली दे दिया जाए, ठीक ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ यूज होती है वहाँ पे अक्सर हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दे गो टू स्कूल डेली कर देंगे, दे विल गो टू स्कूल डेली कर देंगे, या फिर दे वेंट टू स्कूल डेली, ये तीनों हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है। मैंने पहली क्लास में बताया है कि जब भी नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आता है। ठीक, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है, उसके बाद इंग्लिश लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है। तो या तो हम इसको ऐसा कर दें, ईडी हटा के हम कर दें डिड। ठीक, जिसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसकी हेल्पिंग वर्ब डू होती है। चूँकि यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा हुआ है इसलिए हमने डू की सेकेंड फॉर्म लिख दी डिड। और मैंने पहली क्लास में बताया है कि जब डू डिड डज आ जाए उसके बाद कोई वर्ब आए तो वह बेस फॉर्म में लिखी जाती है, तो लर्न हमेशा बेस फॉर्म में होगा अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड आएगा तो। ठीक, अगर मैं यहाँ से इतना लिख दूँ सिर्फ एट, ठीक, एक वर्ड और जोड़ दूँ, तब फिर आप डिड नहीं लिख पाओगे। जो ये एट होता है ये बताता है पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। ठीक, ये लिंक करता है कि कोई काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ हो। ठीक, तब फिर आप यहाँ डिड नहीं लिख पाओगे, ना यहाँ से ईडी हटा पाओगे, तो क्या लिखोगे, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश एट। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न लिखा हुआ है और आपने पढ़ा है कहीं देखा होगा लर्नड। ठीक, तो कौन सी सही है आप मुझे बताओ। सही बच्चे दोनों है, ठीक, ये भी सही है ये भी सही है, फिर दोनों में अंतर क्या है। ये जो ईडी वाली वर्ब लिखी हुई है ये है हमारी अमेरिकन इंग्लिश। ठीक, और जो ये लर्नड लिखी हुई है ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक, कोई कोई वर्ब ऐसी हैं जिनकी दोनों फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ब को मैं आपको बता देता हूँ, आप उसका ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, वो हैं जैसे बर्न। ठीक, बर्न की थर्ड फॉर्म जो होती है बर्नट, ये है ब्रिटिश। ठीक, और अमेरिकन में ये होती है बर्नड। ठीक, और है हमारी ड्रीम। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो होती है ड्रीम्ड।
ड्रेम्ट, ड्रेम्ट पढ़ते हैं, ठीक, ड्रेम्ट। और अमेरिकन में ड्रीम्ड, ठीक। और तीसरी नील, ठीक। थर्ड फॉर्म नेल्ट, नील्ड, ठीक। और है हमारी लीन, ठीक, इसकी लींट। और ये ब्रिटिश की हो गई थर्ड फॉर्म, और ये अमेरिकन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लींड। और कौन सी है, लर्न, इसकी क्या है, लर्नट और लर्नड, ठीक। स्मेल, ठीक, स्मेल्ट, स्मेल्ड, ठीक। ये अमेरिकन वाली, ये ब्रिटिश वाली। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ब्रिटिश वाली ही यूज करिए, क्योंकि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए तो हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज की जाती है, ठीक। और कौन सी हमारी, स्पेल, ठीक, इसकी क्या है, स्पेल्ट, स्पेल्ड। और कौन सी है, स्पिल, ठीक, स्पिल्ड और स्पेल्ड, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक, प्रोनाउन है, ये है आपकी लिंकिंग वर्ब, ठीक, ये है आपकी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ये है आपका डिटरमिनर, क्या है, डिटरमिनर। ये क्या है, ये क्या है, ये है नाउन। और जो डिटरमिनर आता है वो हमेशा आता है नाउन के लिए, ठीक। तो उसके सामने जो कोई अगर वर्ब लिखी होगी ना तो वो एडजेक्टिव मानी जाएगी, ठीक। तो ये एडजेक्टिव है। तो क्या यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जो लर्नड लिखे हैं, लर्नड लिखा जाएगा या लर्नेड लिखा जाएगा, लर्नेड, ठीक। इसको लर्नेड पढ़ते हैं जब इसका मतलब होता है विद्वान, ठीक। तो क्या ये सही है या फिर ये सही है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसके लिए एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है और वर्ब फॉर्म अलग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लर्नेड का यूज कर सकते हैं, लर्नड का नहीं। लर्नड गलत हो जाएगा, लर्नेड सही हो जाएगा। आओ कुछ ऐसी और सारी वर्ब हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक वर्ब है हमारी श्रिंक, ठीक। दूसरी वर्ब है हमारी सिंक, ठीक। तीसरी वर्ब है हमारी ड्रिंक, ठीक। और एक है लर्न और एक है मेल्ट, ठीक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक, सिकुड़ना। सिंक का मतलब होता है डूबना, डूबना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जो इसकी वर्ब वाली फॉर्म है ये लर्नेड भी है और लर्नट भी है, ठीक। तो आप लर्नट का यूज किया करो। और जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है लर्नेड। एडजेक्टिव लिखना हो तो आप इस वाली का यूज किया करो। मेल्ट का क्या होता है, मेल्टेड, मेल्टेड। जब आपको वर्ब यूज करनी हो थर्ड फॉर्म में तो मेल्टेड यूज किया करो। जब आपको एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना हो तो क्या यूज करोगे, मोल्टेन, ठीक है। वैसे ही जब आपको वर्ब यूज करना हो तो कैसा क्या यूज करोगे, श्रंक, ठीक। जब आपको एडजेक्टिव यूज करना हो तब क्या यूज करोगे, श्रंकन, श्रंकन, ठीक। जब आपको वर्ब यूज करना हो तो सिंक का सिंक, सैंक, संक, ठीक। और क्या हो जाएगा, संकन,
ड्रिंक का जब वर्ब यूज करना हो तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, ठीक, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और एडजेक्टिव वाली जो फॉर्म है वो है क्या है, ड्रंकन, ड्रंकन। इसका मतलब है पिया हुआ, डूबा हुआ, सिकुड़ा हुआ, पिघला हुआ, विद्वान, ठीक, पढ़ा लिखा। जैसे हमें लिखना हो ये सिकुड़ा हुआ है तो क्या लिखोगे आप, इट इज श्रंकन, ठीक है। जैसे इसे सिकोड़ दिया गया हो, मतलब पैसिव में लिखना हो तो इट हैज़ बीन श्रंक, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्ब की तरह यूज किया है। कैसे पता चला, ये बी वर्ब लिखी हुई है हमारी, मैंने बताया है हैज़ के बाद जब कोई भी वर्ब आए तो हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, और बी के बाद दो ही वर्ब आती हैं, या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो थर्ड फॉर्म आती है। जब थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होती है, जब आईएनजी फॉर्म आती है तब फिर वह होती है एक्टिव, ठीक। इसे सिकोड़ दिया गया है। दूसरा सेंटेंस जैसे हमें लिखना हो ये डूबी हुई है, इट इज संकन, डूबी हुई चीज को, या फिर संकन ऑब्जेक्ट जैसे हमें लिखना हो, इट इज अ संकन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब है। और जैसे मुझे बोलना हो इसे डुबो दिया गया है, ठीक, इट हैज़ बीन शंक, ठीक, ये है हमारी वर्ब फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। सिचुएशंस कब हम यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक। तो कोई भी एक्शन, एन एक्शन दैट completed in the past and you want to link it and you want to link it with present। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो और आप उसे प्रेजेंट टेंस से लिंक करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही कंप्लीटेड द टास्क ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये सेंटेंस 100% सही है। अगर मैं इसमें एक वर्ड जोड़ दूँ जस्ट, ठीक, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ठीक, अभी अभी, उसने काम अभी अभी कंप्लीट किया है। जब आप इसको लिंक करना चाह रहे हैं प्रेजेंट से तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तब फिर आपको इसमें एक हेल्पिंग वर्ब जोड़नी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द टास्क। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको लगा देने से हमको पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। वो वर्ड हम आओ जान लेते हैं। एक वर्ड है हमारा जस्ट, जो मैंने बता दिया। दूसरा है एट, तीसरा है एज एट, ठीक है। और एक वर्ड है ऑलरेडी, ठीक, और सो फार, सो फार मतलब अब तक, जस्ट अभी अभी। एट निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जिसका मतलब अभी होता है, अभी नहीं, ठीक। इसका भी सेम मतलब होता है, ऑलरेडी मतलब पहले ही। और अप टू नाउ, अप टू नाउ। और कौन सा वर्ड है, रिसेंटली,
रिसेंटली, लेटली, ठीक। और कौन सा वर्ड है? एवर और जस्ट नाउ लिख दिया मैंने, जस्ट नाउ, ठीक है। एक वर्ड का विशेष ध्यान देना, कौन सा? अ फ्यू मोमेंट्स अगो, ठीक। जो एगो होता है पास्ट टेंस का एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा आप पास्ट टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिखेंगे। ऐसा लग रहा होगा कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है कुछ सेकंड पहले, लेकिन जो पहले मतलब पहले, ठीक है, ये है। इसके साथ आप यूज करोगे हमेशा पास्ट टेंस का। वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट साथ हम बिफोर का यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ उसके बाद है हमारा ये एट वर्ड जो ऐसा है वो हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, कोई भी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ स्पेसिफाइड टाइम दिया रहेगा अलग से। तो आपको ये 99% प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा, ठीक। 99% प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा, ऑलरेडी 99 प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता है, पास्ट परफेक्ट में मिलेगा। मैं आपको अभी एक सेंटेंस लिखूंगा, आप समझ जाओगे। सो फार प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही मिलेगा, ठीक। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही मिलेगा, ये भी। ये जो है क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेगा, तब इसका यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। या फिर ये होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है पास्ट इंडेफिनिट में भी हो जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ 99% केस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, ठीक है, BUISCUITS, बिस्किट्स, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है गोपी। गोपी ने सारे बिस्किट खा लिए हैं, मतलब कि गोपी ने जो बिस्किट खाए हैं वो पास्ट में खा लिए हैं, ठीक है, वो ख़त्म कर दी है। लेकिन उसको हम लिंक कर रहे हैं हैज़ लगा के प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि गोपी ने जो भी बिस्कुट खाए हैं वो अभी रिसेंट में खाए हैं, ठीक है, अभी अभी वो काम कुछ समय पहले ख़त्म हुआ है, ठीक। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, नॉट लिखते हैं। और नॉट की एक खासियत है, ये जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और इसको हम कॉन्टेक्टेड फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, तब फिर ये हैज के साथ चिपक जाता है। क्या हो जाएगा, जैसे हम चिपकाना चाहें, गोपी हैज़ंट ईटन ऑल द बिस्किट्स, ठीक है। जब कभी भी कोई काम पास्ट में हुआ हो, कहाँ हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, और उसमें टाइम ना दिया हो, ठीक, और वो आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहता हो, तब आप यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। जैसे हैव यू एवर रीड नहीं है, रेड है, थर्ड फॉर्म रेड होती है, ठीक, रामायणा, ठीक। तो यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहता है, ये पूछ रहा है क्या आपने कभी भी रामायण पढ़ी है, क्या रामायण पढ़ने का आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस, ठीक। और जैसे ही
हैज़ बीन टू लखनऊ। हैज़ के बाद कोई वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, तो यहाँ बी वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज़ गॉन टू लखनऊ। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो लखनऊ गया है, हिंदी मीनिंग निकालोगे तो वह लखनऊ गया है, लेकिन जो इसका मतलब है ये अभी गया हुआ है, ठीक, अभी आया नहीं है। इसमें गया है और होकर आ भी गया है, ठीक। यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन बता रहा है, वह गया है और अभी आया नहीं है। और कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो और वो जो है प्रेजेंट में अभी भी उसका इफ़ेक्ट है, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम ऑफ ड्यूरेशन लिखी हुई है। उसके बाद देखो सिंस और फॉर का यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। इसका हिंदी मीनिंग आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? मैं उसे एक लंबे समय से जानता हूँ, और एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ ये आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। अभी जानते हो या नहीं जानते ये बात आपको क्लियर नहीं हो रही है इस सेंटेंस को पढ़कर, ठीक है। और इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूँ। आप जाने थे कभी पास्ट में, एक्शन हुआ था कभी पास्ट में, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, आप उसको अभी भी जानते हैं, इसलिए हम यूज किए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। स्टेटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था, जैसे नो हो गई, हैव हो गई, ऑन हो गई, हैव, ओन, सी, हियर, टेस्ट, notice, love, hate, prefer, fear, want, need, desire, believe or think, understand, remember, forget, suppose, mean, seem, appear, exist, contain, resemble, cost। जो ये वर्ब है हमारी, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है। हमने बताया था कि इनका कॉन्टिन्यूस नहीं बनता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है, इनका प्रोग्रेसिव नहीं बनता है। इसका मतलब है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस, ठीक, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इनका बनता नहीं है। स्पेसिफिक केस में बनता है जब उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, वो मैंने स्टेटिव वर्ब में बता रखा है, ठीक। और चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूस किसी का नहीं बनेगा, मतलब 6 कॉन्टिन्यूस होते हैं, 6 के 6 में ये यूज नहीं किए जाएंगे। जैसे आई एम नोइंग हिम, ये सेंटेंस गलत है। आई विल बी नोइंग हिम, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं नो वर्ब का, ये स्टेटिव वर्ब हैं, इनका यूज आप कॉन्टिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको यूज करना होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे टाइम दिया होता फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये ड्यूरेशन हो गई। ड्यूरेशन के साथ आपको फॉर का यूज करना होता है। जब आप फॉर का सिंस या फॉर का यूज करते हैं
तब फिर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, फिर आएगा आपका हैव आएगा, और नो वर्ब स्टेटिक वर्ब है इसलिए यहाँ पे आईएनजी भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, नोन। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, मैंने बताया था आपको कि जो ऑलरेडी होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, वो परफेक्ट टेंस कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज हुआ है और यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट के साथ यूज हुआ है। ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम पहले ही ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे देखो वो पहले ही जा चुका था, व्हेन आई रीच्ड होम देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तब वो पहले ही जा चुका था। ठीक, और मैंने बताया था कि जो एट होता है उसका यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो जैसे ही हैज़ नॉट finished his homework at, ठीक, एट लिखा हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन तब उसका मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ही हैज़ एट टू स्टार्ट हिज वर्क, उसे अपना काम स्टार्ट करना अभी बाकी है। ठीक है, अभी बाकी है। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा रट मत लेना कि एट का यूज रहेगा तो नेगेटिव ही आएगा, एट का यूज रहेगा तो आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के करना। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और दोनों के अंतर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू।